हेलो। हेलो सत्तार जी। सत्साहिब जी, सत्साहिब भगत जी, सत्साहिब। जय बंदी छोड़ के कैसे हैं? बची दया परमात्मा की। राजेश दास बोल रहे हैं। लखनऊ से। जी। जी भगत जी, सत्साहिब बोल पता रहे। नहीं। हाँ जी, नाम अरे सेव था मेरे पास। मैंने भी कुछ बात करनी थी आपसे, अगर समय बताइए। हो। बताइए। ये कह रहा है जैसे आपका कल उसमें सात संपत्ति वाले आपका मैटर है, उसमें मैसेज आ गया कि हम्म। पुलिस कार्रवाई हुई। हम्म। उसमें मालिक दास को कुछ दिखा रहे हैं या प्रेरणा कर रहे हैं। अगर हम्म। आपको उचित लगे तो बताइए, दास बताए आपको बताइए। कि ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इस समय जो है ये निर्णायक समय है। हम्म। ठीक है ना? तो ये इनकी मनमानी तो चलती रहेगी। हम्म। तो जो समाधान मालिक ने दिखाया है हम्म। कि चाहे तो आप इस चीज का मैसेज अपने जो भी साथ संगति आपके जो भी है जैसा है हम्म। उसमें इस चीज को पहले से डिक्लेयर कर दीजिए हम्म। कि अब की जो भी ये कार्रवाई करेंगे हम्म। उसका दास सामना करने को तैयार है। हम्म। ठीक है? हम्म। और एक आप उससे पहले एडवांस में जो वकील हायर कर लीजिए, हम्म। जो थोड़ा एक्सपर्ट हो, मतलब ये नहीं लल्लू पंजू हो, हम्म। और जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, यानी बिकने लायक ना हो। हम्म। तो ऐसा वकील कर लीजिए। हम्म। और उसमें ये करिए कि जब पुलिस वाले आते हैं हम्म। तो पहले से ये आपकी एक तो जो जमानत होगी या जो कुछ भी, अगर वो कुछ आरोप लगाते हैं या कुछ भी है, वो पहले से होगा। हम्म। एक बात। हम्म। दूसरी चीज, आपका वकील जो है हम्म। वो उनसे उल्टा क्वेश्चन करेगा हम्म। कि आप जो पुलिस लेकर के आए हैं ये किसकी उस पर लेकर के आए हैं, तो वो मालिक का नाम बताएंगे। हम्म। ठीक? हम्म। तो चाहे आप या आपका वकील इस चीज को रखेगा कि भाई ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं उनके द्वारा ये एफआईआर करवाई गई है, तो आपने क्या इस चीज की तहकीकात जेल में जाकर के की है हम्म। कि ये उन्होंने भेजा है या ये बीच में मनगढ़ंत हो गया है? हम्म। और उसी चीज को आप कोर्ट में भी चाहे तो एक बार चैलेंज करें, क्योंकि आपके खिलाफ हो रहा है, आप ही कर सकते हैं। हम्म। लेकिन बाकी हम लोग से जो सहयोग हो सकता है वो हो जाएगा। कि उसमें वकील जो कोर्ट में कहेगा, वो जो करण वाली जो आरटीआई है उसको रखेगा। इन लोगों की कई ऑडियो आपके पास पड़ी होंगी कि जिसमें ये कह रहे हैं कि गुरुजी जेल से किताबें और सब लिख के भेज रहे हैं, लेटर्स आते हैं। तो उन दोनों चीजों को कोर्ट में सामने रखा जाएगा कि इन दोनों में कौन सी सही है, कौन सी चीज गलत है। ये आरटीआई गलत है, झूठी है, या ये चीजें गलत है। इसलिए हमको फेस टू फेस परमात्मा के मुख कमल से, अपने जो गुरुदेव जी हैं उनके मुख कमल से हमें सुनना है। अगर वो कह देंगे कि ये सब कुछ नहीं करना है तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो नहीं करेंगे तो उल्टा कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। और न केवल ये कार्रवाई होनी चाहिए, जितने लोगों को इन्होंने पीड़ित किया है और ये जो मानहानि, ये सब पूरा उल्टा केस इनके ऊपर किया जाए। तो दास को यही आपसे बोलना था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसके विषय में दास ने सोचा, तभी सोचा कि आपसे बात करी जाए। भगत जी, अपन किसके खिलाफ अपन उल्टी कार्रवाई करें? ये कौन खिलाफ नहीं करना है, सुन लीजिए, ये खिलाफ किसी की नहीं है। ये ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य की लड़ाई है। दूसरी बात अपन इसमें मालिक ने एक सत्संग में एक सुन तो लीजिए भाई जी, मालिक ने एक सत्संग में कहा है कि कतई एक तरफ होना पड़ेगा। जिंद वाले सत्संग में कहा है कतई एक तरफ का मतलब कि सत्य के पक्ष में हमें मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि जो युगवाणी है उसमें परमात्मा ने दिखा दिया है कि महाभारत के बाद में एक और महाभारत, तो ये महाभारत जो यही वाली है, ये तलवार की लड़ाई नहीं है, ये यही वाली लड़ाई होगी सत्य के आधार पे, सत्य के आधार पे। दास ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए। हमारे हथियार क्या है भगत जी? आप बताइए, आपको जो लग रहा है। परमात्मा कहते हैं, बजर बांध की बोऊं बाड़ोई, सतगुरु संत जीत है राड़ी। ठीक है।
बोल लीजिए। 7 साल से क्या परमात्मा हमारे साथ नहीं है? क्या परमात्मा हमारा साथ नहीं दे रहा? सात संगतियों में लोग ऐसे जुड़ गए। कौन सा हमने वकील भगत खड़ा जी, किया? कौन सा हमने किसके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की? और हम किसके खिलाफ करेंगे? वो ट्रेन वाली कथा नहीं सुनी? वो दास पंडित वो बात वो बोल ही पंडित नहीं रहा ने है। अपने आप इस चीज को दूसरी डायरेक्शन में ले रहे हैं। भगत जी दास आप ये कह रहा है कि ये आप समय निर्णायक समय है। अपना इनकी जब पोल पड़ती है खुल के संगत में ये चीज आ जाएगी वो कि तो लेटर आ भी रही है भगत जी, फर्जी वैसे बना ही आ लेते रही है। हैं, ऑडियो भी फर्जी है। तो बहुत बड़ा एक जो है तबका जो कुछ है नहीं होगा, कुछ उसको। नहीं होगा भगत जी, कुछ नहीं होगा। हम गुरु जी तक हम जेल में पहुंच जाएंगे। गुरु जी सीधा सीधा यही करेंगे, बैठ के अपनी भक्ति कर ले। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? आप चले जाओ जेल में, आप देख लो जाके आपको क्या जवाब मिलेगा। और गए उनको क्या जवाब मिला आज तक? सीधा जवाब नहीं, मिलेगा जेल में तो जाना ही नहीं है। अरे तो गुरुजी से फिर भैया मल की कंफर्म कैसे करोगे? जेल क्या में नहीं सही जाना है होगा क्या भगत जी, गलत सुन है? तो लो। हाँ। अरे जेल में नहीं जाना होगा। जब ये केस कोर्ट में जाता है ना, तो तो चाहे वीडियो किस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या अरे तो किसी के द्वारा, किसके खिलाफ ले जाएं भगत जी हम जेल में? ये मैनेजमेंट के खिलाफ। अरे तो वो हमारा भाई नहीं है क्या? अरे दास ने कब कहा भाई नहीं है? तो फिर हम फिर भगत जी हम किसको लेके जाएंगे हम कोर्ट में? हम्म, वो उस परमात्मा के बच्चे नहीं है भगत जी। ये बताइए आप सत्य के पक्ष में है कि नहीं है? सत्य के पक्ष में, लेकिन सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए तो परमात्मा ने ज्ञान आधार दिया है। असत्य के विरोध में तो होना पड़ेगा ना। ज्ञान से होना पड़ेगा, ये लड़ाई ज्ञान हाँ, की है तो भगत जी। आप उनको सत्य के पक्ष में मानते हैं या असत्य के पक्ष में? वो भले सारे के सारे असत्य के पक्ष में, लेकिन ये लड़ाई ज्ञान की है, ये कानून से नहीं लड़ी जाएगी। गुरुजी ने तो आज तक 27 साल हो गए, कभी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा किया, एफआईआर की? कानून भी एक ज्ञान ही होता है भगत जी। भगत जी दास की तो ये समझ से बाहर है बड़े। मालिक ने तो साफ साफ कहा 33 अरब ज्ञान है बाका। तो ये दुनिया के जितने ज्ञान है वो सब उसी में आ जाते हैं। उससे परे कुछ भी नहीं है। मालिक के ज्ञान से परे कुछ है भी नहीं। 33 अरब में आप गिन गिन के थक जाओगे, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी 33 तो अरब। वही तो कहता हूँ, परमात्मा ने 27 साल में कभी कोई एफआईआर की क्या नकली संतों के खिलाफ? वो नहीं, मालिक ने सत्संग में बोला है क्या कि जो बोला? कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, वो दास करेगा। तो लड़ी क्या लेकिन इनको परमात्मा ने आज तक कभी लड़ी क्या? बोली कभी नहीं तो? लड़ी। फिर नहीं कौन से लड़ी। दिन लड़ेंगे? फिर कौन से दिन लड़ेंगे? नहीं, वही तो पूछा था आपने कि क्या कानूनी कार्रवाई नहीं लड़ी। ये केवल मूर्खों के लिए आदेश है परमात्मा का। ज्ञानी आत्मा के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ने का आदेश नहीं है परमात्मा का। मालिक ने तो यहाँ तक भी कह रखा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कह कबीर दास का पाप नहीं लगाए। परमात्मा कहते हैं कोई हिंसक जानवर है, उसका बक्कल उतार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगत को फर्क पड़ता है। भगत नहीं मार नहीं, सकता, बिल्कुल। भगत दोनों नहीं को फर्क मारे। पड़ता जो है। मर्यादा में है उसका दोनों को हिंसक, फर्क पड़ता है। जो मर्यादा में है हिंसक जानवर, उसका बिगाड़ क्या देगा? मीराबाई को क्या कहा था उसकी माँ ने कि तू वहां संतों के आश्रम में जाती है रात को, रास्ते में कोई शेर मिल जाएगा, तो क्या कहा था मीरा ने? मेरे गुरुजी की मेहर होगी तो शेर भी गिदड़ बन जाएगा। तो ये केवल आप अपने लिए या दास के लिए या कुछ लोगों के लिए सोचे ना। बात वो बहुत से लोगों की बात कर रहा था, नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों जो के इसे अगर जो अंधेरे में पड़े हुए हैं। देखो भगत जी, ऐसा है, ये पूरी दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। परमात्मा भी कोई कानूनी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट में जाके दुनिया को फिर कानून के हिसाब से ये जगह देते? ये तो बहुत आसान तरीका है। फिर मालिक के पास तो सारे प्रमाण भी हैं कि वेदों में कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन भगवान है, कौन नकली संत है, कौन असली संत है, कौन दुनिया को गुमराह कर रहा है। गुरुजी के लिए तो बहुत बहुत आसान था सुप्रीम कोर्ट में जाना। नहीं, मालिक ने तो ये चीज कही है। मालिक ने साफ सत्संग में साफ साफ कहा है कि जाति तो ये दास तो ये जो है ज्ञान के जो हथौड़े या इनके जो सीने पे मार रहा है, ये जाए कोर्ट में। मैं भगत जी भक्ति करूंगा या उस वकील की फीस दूंगा या मैं कोर्टों के चक्कर काटूंगा या मैं सिर में जो है ये दर्द लेके घूमूंगा भगत जी? हो रहा है ना, 7 साल से सारा काम हो रहा है ना भगत जी, धीरे धीरे इनका धंधा हो रहा है ना ठप। एकदम से हमने कुछ नहीं करना भगत जी, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हम भी समस्या में आ जाएं और परमात्मा की नजरों में हमारी करनी और कथनी में अंतर हो जाए। एक तरफ तो हम इनको भाई कहते हैं अपना कि ये काल प्रेरित है तो हमारे भाई, दूसरी तरफ हम हम्म, उन्हीं भाइयों के ऊपर हम लोग जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या अंतर रह गया फिर भगत जी उनमें और हमारे में? फिर वो मार रहे नहीं, हैं तो फिर तो हम भी कानूनी मारने लग लड़ाई रहे के हैं। लिए मालिक ने थोड़ी ना कहा कि आप जो है मर्यादा से गिर गए। कब? तो उसके लिए नहीं, वो परमात्मा आपकी ने मर्जी, कौन से वो नहीं दिन दास लड़ी? मना कर रहा है। अगर दास उसके अगर सुन ले गुरुजी ने लीजिए। कानूनी लड़ाई लड़ी हो तो मैं लड़ूं भगत जी, बता मालिक तो दीजिए। लड़े हैं।
मालिक कब तो लड़े लड़े बता हैं। दीजिए। गुरुजी ने एक भी एफआईआर अगर अपने नाम से करवाई हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, एफआईआर मालिक ने नहीं की तो है, फिर लेकिन जो कार्रवाई उसका मुकाबला कानूनी से किया है ना। तो मुकाबला हम करेंगे जब मैनेजमेंट हम पे मुकदमा करेगा तो हम करेंगे। तो हम वही तो थोड़े उन दास पे बोल मुकदमा रहा है, करेंगे भगत जी। दास वही तो बोल रहा है हैं? कि हम जैसे अभी आप कोई भी संगत करते हैं, ये नहीं पुलिस तो लेके हम आते पहले हैं। से वकील हम क्यों क्यों करें हम खड़ा, पहले से वकील जमानत की तैयारी हम क्यों करें, हम क्यों सोचें कि हमारे खिलाफ ऐसा होगा। आज तक ही नहीं होने दिया परमात्मा ने, तो आगे हम ऐसा हम क्यों सोचे भगत जी। और सोचेंगे तो फिर होगा, फिर परमात्मा का पंजे हट जाएगा कि ले बेटा तू अपना बचाव खुद ही कर रहा है। भगत जी ज्ञान आधार कोई चीज है, इस मार्ग में ज्ञान आधार ही चलेगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, इसमें ये नहीं चलेगा। चलिए, दास तो किसी और पहलू से कह रहा और था ये बात। कल को अगर उस वकील को खरीद लेंगे तो क्या गारंटी है कि वो वकील नहीं बिकेगा जब उसको 50 गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। बता दीजिए, आप दे दीजिए उसकी गारंटी। जब पुलिस को ये खरीद सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को ये खरीद सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ये। इसके बावजूद भी परमात्मा किसी का बाल बाका नहीं होने दे रहा, तो हम क्यों इस पंगे में पड़े भगत जी। फिर क्या अंतर रह जाएगा, फिर भगवान पे कहाँ विश्वास है हमारे को। हमने तो फिर कानून पे विश्वास कर लिया। जब आज तक परमात्मा सकुशल हमें यहाँ तक लेके आया है, आगे हम क्यों ऐसी आफत में पांव दें। क्या ये हमारे भाई नहीं है मैनेजमेंट वाले, क्या हम इनके खिलाफ हम लोग ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब एक कोर्ट में एक जज के सामने हम जाएंगे और मालूम पड़ेगा दोनों ये गुरु भाई हैं, तो क्या इज्जत रहेगी हमारे गुरु जी की। नहीं, वो तो अभी भी खुला हुआ है, ऐसा थोड़े ना कि कुछ तो ढका ये हुआ है। गलती कर सकते हैं, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे भगत जी। हाँ, ये अगर हमारे खिलाफ झूठी कोई एफआईआर करेंगे, मुकदमा करेंगे, तो अपने नहीं तो बचाव में दास हम दास केवल। ने गलती करने, आप क्या समझ रहे हैं? दास आपको गलती करने को कह रहा है? तो भगत जी गलती हो गई ना, वो तो एक प्रकार की, वो तो वो परमात्मा पे चलिए, वो भगत जी आप अपने, अविश्वास करना हो गया वो तो। नहीं हम नहीं, पहले से अविश्वास वकील थोड़ी तैयार ना करके है। रखेंगे भगत जी, ये हम तो क्यों रखें वो ये तो उस पहले। पहलू को उजागर करने के लिए है। पहलू ये कोई उजागर अपने हो रहे लिए हैं ना किया भगत जी, जाए। ये हजारों वीडियो देखिए बन गए, ये पहलू उजागर हो रहे हैं, देखिए कोर्ट में देखिए, जाके तेव कौन सा सम्मान पहलू ने, सुन उजागर तो होगा। ली, तेव सम्मान ने जो चोरी की वो अपने लिए नहीं की थी। तो जो काम अपने लिए किया जाता है वो दोष में होता है, और मैं जो परमार्थ के लिए किया जाता है वो सब परमात्मा के निमित्त होता है। देखो भगत जी ऐसा है, मैं केवल अपना शिष्य धर्म निभाते हुए मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ। संगत समझे ना समझे मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, जो परमात्मा का होगा समझ जाएगा, जिसने नहीं समझना होगा ठोकर खाता रहेगा भगत जी। लेकिन कोई भी अनैतिक तरीका या परमात्मा के विधान के खिलाफ कोई भी तरीका दास नहीं अपना सकता भगत जी। नहीं, आप करिए ना, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको अनैतिक नहीं कह सकते हैं। वो दास की नजरों में अपनी होने देगा बाकी अपनी भगत। रक्षा अपनी रक्षा करने के लिए उसको अनैतिक थोड़ी ना कहा जाता है। मेरी रक्षा भगत जी परमात्मा करेगा। प्रहलाद भगत की रक्षा कौन से कानून ने की थी, मीरा की रक्षा कौन से कानून ने की थी भगत जी। वो भगत नहीं थे क्या, अरे उन्होंने तो वो साइन नहीं किया क्या। उस समय की जो स्थिति में थी, तो परमात्मा ने आना पड़ा, जब परमात्मा क्यों, ने वो क्या उस चीजें समय दे राजा रखी लोग हैं नहीं कि थे, बेटा तुम अभी इसको यूज कर लो। क्या उस समय राजा मालिक लोग कहते हैं नहीं ना। थे क्या। तो क्या पता आने वाली पीढ़ियों के लिए परमात्मा मुझे यूज कर रहा हो। तो वही तो दास बोल रहा है। तो फिर हम क्यों तोड़े मर्यादा भगत जी, ये सत्संग क्यों सुनाए चलिए फिर, परमात्मा ने। एक बार इस कानून चलिए में वो तो पड़े, खैर आपको जैसी प्रेरणा हो। एक बार इस कानूनी लफड़े में पड़े, भक्ति से दूर हो जाओगे। ये परमात्मा इस लड़ाई को ज्ञान से लड़वाएगा। आगे चल के परमात्मा हजारों साल तक एग्जाम्पल बनवा रहा है। ये ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है ज्ञान से 7 साल से। 2 हाथ मेरे भी हैं भगत जी, कानून मुझे भी आता, नहीं आता तो जेब में पैसा हो तो वकील अपने आप आ जाते हैं, ज्ञान देने वाले, सलाह देने वाले। लेकिन इस पैसे का हम लोग इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम अपनी शक्ति का अपने भाई बहनों के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करके, मुकदमेबाजी करके हम इसको भगत जी बर्बाद नहीं कर सकते। आएंगे, ये सीधे रास्ते आएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं लेकिन काल प्रेरित हैं, आएगी इनको भी सद्बुद्धि आएगी एक दिन। लेकिन आज यदि हम अरे इनके साथ भाई, में ऐसा वो तरीका बात तो, अपनाएंगे। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए। आप वो कुछ ना करिए, वो एक अलग बात ना करे, लेकिन इसको आप किसी के खिलाफ क्यों समझ रहे हैं? जैसे परमात्मा ने सबकी पोल खोली, तो परमात्मा ने किसी खिलाफ थोड़ी ना थे। परमात्मा ने भगत जी वो शास्त्र सत्य दिखा असत्य दिखा के में, पोल खोली ना। सत्य असत्य में ये चीज करनी पड़ती है। परमात्मा ने सत्संग सत्संग करके पोल खोली है। परमात्मा ने शास्त्रों से प्रमाण दिखा के पोल खोली है। तो हम भी तो भगत जी वीडियो बना रहे हैं ना, ज्ञान आधार से पोल ही तो खुल रही है। नहीं, वो तो खुल रही है, लेकिन जो इनके कानूनी केस है, तो कानूनी का ना, जवाब कानूनी से। केसबाजी करने का मतलब है आपस में राग द्वेष ईर्ष्या को ज्यादा बढ़ावा देना भगत जी, दास के नजरों केस में। करने को तो दास थोड़ी ना कह रहा है।
वो तो उनका अपने डिफेंस में कि जब वो कर रहे हैं तो भैया नहीं ठीक है, तो हमारा ये। वो तो वो करेंगे जब की बात है ना। हम पहले ही वकील क्यों खड़ा करें साथ संगति में कि साहब वो लोग आएंगे, आप लोग उनको जवाब देना। हमारे पास जवाब नहीं है क्या भगत जी? वकील क्या जवाब देगा? वो भाड़े का टट्टू क्या जवाब देगा? वो हम लोग ज्यादा जानेंगे या फिर वो वकील ज्यादा जानेगा? नहीं तो फिर ये सात संगति जो आप करते हैं, ये फिर कैंसिल कैसे करवा देते पुलिस के हो घर पे? जाएगी कैंसिल, कौन सी बड़ी बात है? भक्तों की परीक्षा है। नहीं देखिए, परमात्मा सबके भाई, धैर्य की इसमें परीक्षा लेता है। इसमें तो फिर उनको जवाब दीजिए, आरटीआई उनके सामने दाखिल करिए और सारी किताबें रखिए किनको? कि अब आप बताइए, पहले कार्रवाई इनके ऊपर करिए। कर रखे हैं हमने। हम कार्रवाई के लिए हम बोलेंगे नहीं। जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे कार्रवाई। वो हमारे भाई है मैनेजमेंट वाले, भले ही चाहे वो काल पर ही रहते हैं। गुरु जी का परिवार हमारे भाई बहन है भगत जी। अरे हम आपको नहीं करना, उनसे पुलिस वाले जो आते हैं उन्हीं से कहो ना कि आप इसको पहले निर्णय कर लो। तो हम तो बोलते हैं, हर साथ संगति में बोलते हैं ये बातें तो, कि साहब हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, आप बता दीजिए। वो नहीं मानते हमारी बात, नहीं मानते तो भाई मत मानो। लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे। हरिजन तो हारा भला जीतने दे संसार। हम हार जाते हैं भगत जी वहां पे। हारेंगे तो हम परमात्मा को हम प्रिय लगेंगे। और उनकी बराबर की टक्कर लेने का मतलब है भगत जी, हरिजन तो हारा भला जीतने दे संसार। हारा तो हरसों मिले और जीता यम की लार। हारना तो, हारने को मालिक ने कहा है तो जिस हारना तो वही दुष्टता होता से, है, हाथ जोड़ लो। बिना मतलब के। हाँ तो वही हाथ चीज जोड़ बता लीजिए रहा था। कि साहब कोई बात नहीं, हम सही है, फिर भी हमें कोई दबा रहा है। गुरुजी क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई हल्का आदमी है और आपको थप्पड़ मारता है, गालियां निकालता है, तो उसको भी माफ करो। नादान है, भोला है, वो होता है ज्ञान भगत जी। बाकी अपने से हाँ कमजोर तो के तो हर कोई थप्पड़ मार देगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं ज्ञानी वो होता है जो अपने से कमजोर से भी हाथ जोड़े। तो ये ज्ञान में अपने से बहुत कमजोर है मैनेजमेंट वाले, नादान है। कल को भगत जी, मैं कौन सा माँ के पेट से जन्म लेते या गुरुजी का नाम लेते विद्वान बन गया था? मैं भी तो इन्हीं के साथ था। मैं भी तो इन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। तो जैसे मुझे अरे वो परमात्मा ने तो बाहर निकाला है, पेट से तो कोई ज्ञानी नहीं होता है। वैसे परमात्मा एक दिन इनको भी निकालेगा इस काल के जाल से बाहर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज इनके साथ में इस तरह का व्यवहार करके, आपस में ये कानूनी लड़ाइयां लड़के, आपस में पुलिस थानों में खड़े होके मुकदमेबाजी करके, कल को हमारा प्यार खत्म हो जाएगा आपसी। कल को अगर हम ज्ञान आधार से चलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मार भी खाएंगे, गाली भी खाएंगे, तो कल को मजबूरन इनको नीची गर्दन करनी पड़ेगी कि यार हमने इन लोगों के सामने कितनी ज्यादती की और इन्होंने फिर भी हमारे खिलाफ कोई मुकदमाबाजी नहीं, जबकि हम लोग सरासर हम गलत थे। तो इनको झुकना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा भगत जी, विचार करेंगे। ये है तो मालिक के बच्चे। ये नाम भगत जी ऐसे अरे गहरे व्यक्ति को नहीं देता परमात्मा, विशेष आत्माओं को देता है। तो मैनेजमेंट को भी नहीं नाम मिला हुआ है। ये ये पहलू जो है आपका, ये जब व्यक्तिगत हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पूरी संगत की बात होती है नहीं तो तो पूरी उसमें संगत कौन है पूरा। भगत जी? बाहर है क्या? व्यक्तिगत ही ये संगत है। हम सब एक ही बाप के बच्चे। हाँ, ये हमारा व्यक्तिगत ही तो मामला है भाई, अरे हमारा पड़े तो व्यक्तिगत ही अंधेरे तो में है। मामला है। गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में? अगर बेटा अगर शराब पी के बाप को भी चोट मार दे तो बाप उसका मतलब बुरा नहीं सोचेगा। तो ये तो हमारे भाई हैं भाई, हम कैसे बुरा सोच लें? ये शिक्षा क्यों दी परमात्मा ने? अरे उनका बुरा सोचने के लिए दास थोड़ी ना कह रहा, दास ये कह रहा है कि जो संगत है वो बुराई में अंधेरे में तब्दील हो पड़ी जाता है है धीरे धीरे वो भगत जी, भाग मालूम भी जाएगी। नहीं पड़ता। वो राग द्वेष पर इतना आगे बढ़ जाता है, वो कब वो बुराई में तब्दील हो जाएगा और परमात्मा का पंजा वैसे उठ जाएगा। और हमारी फिर औकात है नहीं आगे बढ़ने की। घर में खाने को दाने नहीं, वकील को कहाँ से दे देंगे भगत जी? ये तो संगत का पैसा भाई, ये तो सेवा में लगेगा। ये वकीलों को देने के लिए थोड़ी है। चलिए फिर आपको जैसे भगत जी, और क्या। वो थोड़ा विचार करो। आपके अंदर जो ये विचार आए हैं ना परमात्मा से, थोड़ा भगत जी आप जी दंडवत करके समय आसन करना भगत जी। विचारों से ही क्रिया उत्पन्न होती है और क्रिया से फिर आगे चल के सारे काम बिगड़ जाते हैं। हमने तो सोचना भी नहीं है, गुरुजी ने कहा, वरना भगवान का ऑपरेशन हट जाएगा। फिर सोचना भी नहीं है इन मामलों में। तो हमारी रक्षा भगवान चलिए करेगा, दास आज तो, तक करता रहा, आगे भी वही करेगा। और हमने कोई रक्षा का कोई ठेका नहीं ले रखा भगवान से, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा। उसकी मर्जी, वो करे तो करे। हमें भक्ति समझा दी भगवान ने अपने आत्म कल्याण के लिए, हम अपनी भक्ति करेंगे। बाकी मालिक की मौज है, वो रक्षा करे ना करे, वो लठ पड़वाए चाहे वो फूल बरसवाए। लेकिन किसी के खिलाफ कुछ नहीं भगत जी, ना अपने बचाव में हमने कुछ करना। चलिए वो आपकी जैसा भी है विचार। सत्साई। दास को लगा तो दास ने आपको फोन कर दिया।
ठीक है सर।